हम गुलाम कभी थे ना कभी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो मुझे बीजेपी और संघ ने खड़ा नहीं किया है, मुझे अपने काम ने खड़ा किया। पहले इंडियन हूँ, पहले मुसलमान हूँ। आप बताइए आपकी नजर। आपका प्रेस का कार्ड है, मैं सोच रहा हूँ कि बना लूं कि कुछ भी बकवास करूं, कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार की कठपुतली है। सूफीज कम्युनिटी के लोग जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते और हमारे लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। 1,80,00,000 रुपए पैसा ऐसा आएगा जो कौम की फलाहियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जो हमारे भारतीय मुसलमान हैं या भारतीय माइनॉरिटी के कोई भी लोग हैं, उसकी नागरिकता को इससे कोई कि जो मुस्लिम समाज में एक हमारी कमी रही है कि हमारे जो केंद्र की योजनाएं हैं वो योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। सरकार जिस तरीके से बोलती है इस तरीके से चुनाव कमीशन जो है काम करता है। वो कैसा होता है कि कौम के लिए घसाना नहीं चाहते, वक्त देना नहीं चाहते, पैसा देना नहीं चाहते, सिर्फ बात करना चाहते। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि ख़ास मुलाकात में हम बेबाक सवाल करते हैं हमारे जो भी मेहमान हैं उनसे। तो आज हम मुलाकात करेंगे उमर खान पठान से। उमर खान पठान का आपको मैं तारुफ कुछ इस तरीके से दूं कि जिन्होंने बहुत ही मोहब्बत के साथ कांग्रेस को अभी तक साथ दिया, काफ़ी जोशीले नौजवान हैं और कौम की खिदमत करने का जज्बा इनमें फूट फूट कर भरा हुआ है। तो उमर भाई, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। उमर भाई, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कब से की? आई एम 42 ईयर्स ओल्ड और मैं हिंदुस्तान में गुजरात और गुजरात में अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। और जब हम छोटे थे, मोहम्मद हुसैन बारिजे साहब कालूपुर के एमएलए हुआ करते थे, तब ये दरिया विधानसभा 51 नहीं होती थी। उसके बाद में फिर 3 मरतबा फ़ारूक शेख साहब चुटा के आए और उसके बाद फिर अहमदाबाद के अंदर दरिया विधानसभा 51 में भी मौजूदा जो हैं एमएलए श्री वो आए चुटा करके 3 मरतबा। मतलब करीबन पिछले 25 साल से मैं कांग्रेस के साथ में हूँ और छोटा था तो ढोल नगाड़े लेकर के और कांग्रेस के पोस्टर चिपकाने के लिए जाता था। अच्छा, कांग्रेस में खासकर आपने जो कुछ भी किया, जिस तरीके से आपने दांडी यात्रा में भी हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर काफ़ी आंदोलनों में हिस्सा लिया, सीए के तहत भी, और ख़ासकर वीएस हॉस्पिटल को बचाने में भी आपको खास साथ दिया। इस तरीके से राजस्थान और एमपी के चुनाव में भी आप जो है वो पार्टी के कामकाज को लेकर बड़े गर्मजोशी के साथ वहाँ पर गए। उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ जो आज आपने भारतीय जनता पार्टी का ये खेस जो है उसको पहन लिया? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं सत्ताधारी रूलिंग पार्टी के साथ में अगर मैं रहूँगा तो मेरी कौम, मेरी कम्युनिटी, मेरे लोग, मेरी लोकेलिटी और सभी समाज के लिए मैं वर्क कर सकूँगा, काम कर सकूँगा। और मैं अगर सत्ता के अगेंस्ट में रहूँगा तो मैं शायद कुछ काम नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा निजी भी कारण था और थोड़ा मैं हमारे विधायक से भी खफा था कि उन्होंने पिछले 2017 के अंदर जो इलेक्शन हुए, उसके पहले वाले इलेक्शन हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं दरिया विधानसभा 51 में सिर्फ़ और सिर्फ गटर, पत्थर, डामर और स्ट्रीट लाइट, जबकि ये बेसिक प्रॉब्लम होती है और कॉरपोरेशन अब ऑनलाइन तुम्हारा ये काम करके देती है। इसके अलावा जो होते हैं वुमेन ओरिएंटेड जो प्रोग्राम होते हैं वो करने चाहिए, जो उर्दू स्कूल जो बंद होती है उसके ऊपर जो ध्यान देना चाहिए था वो देने चाहिए, जो सीनियर सिटीजन्स के बेकारी का जो भत्ता होता है वो देना चाहिए, जो विधवाओं की सहाय होती है वो देना चाहिए, जो भारत सरकार अभी मौजूदा गुजरात सरकार जो कुंवर भाई का मामेरा जो लड़कियों की शादी के टाइम पे वो देना चाहिए, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, लाचार है, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसे कोई भी काम में वो विफल रहे, इसलिए मेरा कांग्रेस में और मेरे नेताओं से मेरा मोह भंग हुआ। खासकर एक चीज़ और देखी जाए कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आज आपने चुना है, इसी तरीके से यहाँ पर और भी पार्टी हैं, इससे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी आज ही आकर गए, इसी तरीके से एसडीपीआई। तो खासकर आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है। कॉरपोरेशन में, अहमदाबाद कॉरपोरेशन में सत्ता में है, गुजरात में सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि
अगर समाज का काम करना है तो सभी धर्मों के, सभी लोकालिटी लोगों का अगर काम करना है तो सत्ताधारी पक्ष के साथ में ही करना पड़ेगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो भी गुजरात राज्य सरकार की तरफ से हो या भारत सरकार की तरफ से हो, मैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ लोगों तक पहुँचा सकूँ। खासकर ये बताइए कि आप जो थे वो समंदर को चीर कर तैरने वाले थे, अगर अचानक समंदर की लहरों के साथ तैरने का ये ख्याल आपने कैसे कर लिया? जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। जब मैं टीनेजर्स था तो समंदर की लहरों को चीर के बढ़ना चाहता था, लेकिन आज मैं लहरों के साथ में बढ़ना चाहता हूँ और मैं बहाव की तरफ दौड़ना चाहता हूँ। और जो राज्य सरकार हमें जो देना चाहती है, हमारी लोकालिटी, हमारी कम्युनिटी को देना चाहती है, हमारे समाज को देना चाहती है, मैं राज्य सरकार से, भारत सरकार से लेकर के हमारे यहाँ पर जो भी मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं वो करने के लिए तैयार रहूँगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी तरीके से देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिन है वो, और ख़ास करके उनके कार्यकर्ताओं के जो काम करने का अंदाज है, वो चीज़ ने क्या आपको अट्रैक्ट किया है? बिल्कुल, पार्टी का जो अनुशासन है भाजपा का, पार्टी का जो वेल डिसिप्लिन्ड है, पार्टी अगर किसी निर्णय पे आ जाती है तो फिर उसको पूरी तरह से निभाती है। आपने देखा होगा कांग्रेस में अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अंदर पिछले दिनों विरोध पक्ष का नेता बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आज तक वो अहमदाबाद के अंदर कॉरपोरेशन में विरोध पक्ष का नेता नहीं बना पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे दशा और दिशाहीन कांग्रेस नज़र आई, इसलिए भी मेरा मोह भंग हुआ कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, वैसे कौम के ताल्लुक से अगर बात करें कि जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में आप बूढ़े बूढ़े लोगों को भी लेकर बूथ पर गए थे और उन्हें वोटिंग करवाया था, इसलिए कि यहाँ के नगर सेवक आ सकें और उनकी खिदमत कर सकें, आप कौम के लिए किस तरीके की खिदमत का जो है वो क्यास निकालना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए, और क्या करना चाहते हैं? खासकर मैं ये चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जो भी सीनियर सिटीजन भत्ता जो देने का प्रोग्राम हो उनका, और जो बेवाओं के जो फॉर्म होते हैं और बेवाओं को जो विधवा जो होती हैं महिलाएं, उनको जो भत्ता मिलता है सरकार की तरफ से, और सीनियर सिटीजन्स को जो मिलता है भत्ता, वो मैं उनको दिलवा के, और मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं मेरा फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से वीएस हॉस्पिटल के आंदोलन को लेकर जब आप आगे बढ़े थे उस वक्त आप बहुत ही लड़ाई के मूड में थे। फिलहाल भी सिविल हॉस्पिटल का जो वीएस हॉस्पिटल का जो मुद्दा है वो वहीं पर खड़ा हुआ है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के तरीके से उस मुद्दे पे कुछ करेंगे? मैं अब भाजपा के बड़े नेताओं तक वो बात पहुंचाऊंगा और वो लड़ाई को हम आगे लेकर के जाएंगे सत्ताधारी पक्ष के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब भाजपा में हूं और मेरे बड़े नेताओं के साथ में उस मुद्दे पे मैं डिस्कस करूंगा और उसको आगे लेकर के जाएंगे। उमर भाई, यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि आपका जो उग्र स्वभाव है, जो अंदाज है, और भारतीय जनता पार्टी में अक्सर देखा गया है कि कई लोग जो है वो कट्टरवाद की बातें करते हैं मंच के द्वारा। जैसे अभी हरियाणा की हम बात करें तो सुरपाल जी अम्मू को वहाँ का प्रवक्ता बनाया गया, जो एक ज़माने में कट्टरवाद की भाषा बोलते थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ये जवाब होता था कि ये अपनी पर्सनल राय है, लेकिन फिलहाल उन्हें वहाँ का प्रवक्ता बनाया गया, इसलिए अब जो वो बोलेंगे वो तो पक्षी राय होगी। ऐसे हालात में आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा जो है वो अब बहुत बड़ा समंदर बन चुकी है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं और कौन क्या बोलता है सबका अपना अपना व्यक्तिगत राजनीति होती, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होती है। लेकिन मैं हमारे भारत के पीएम से प्रेरित हूं और उनकी जो टैग लाइन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मैं उन पर विश्वास रखता हूं। और मेरी कम्युनिटी को भारत सरकार और गुजरात राज्य सरकार से क्या बेनिफिट मिल सकता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ही फोकस करूँगा। कौन क्या बोलता है उस पर मेरा कभी भी ध्यान अब जाने वाला नहीं है। खासकर अपने कौम के जोशीले नौजवानों को पार्टी के ताल्लुक से कोई संदेशा देना चाहेंगे? मैं मुस्लिम समाज को और भारत के सभी समाज को, गुजरात के सभी समाज को ये कहना चाहूँगा कि हर पक्ष, हर पार्टी के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, मैं भाजपा में अगर ज्वाइंट हुआ हूँ तो बहुत ही सूझबूझ के साथ में ज्वाइंट हुआ हूँ और मैंने कुछ सोचा है समाज के लिए। आप मेरा साथ साकार दें, मुझे मजबूत करें, मेरा साथ दें। मैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। अच्छा उमर भाई, खासकर एक बात आपसे आखिरी सवाल करूं कि फ़िलहाल वैक्सीन को लेकर
बहुत चर्चाएं हो रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो है जिस्म मैग्नेट बन जाता है, और लोग जो है मुस्लिम लोग खासकर वैक्सीन लेने से कतरा भी रहे हैं। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आपको? और बढ़ चढ़ के वैक्सीन में हिस्सा लें, आप वैक्सीन लेने के लिए जो भी सेंटर है वहाँ पे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने उमर खान पठान से बात की। आज पहला दिन है उनका भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने का। काफ़ी जज्बा है अभी भी उनका कौम के लिए कुछ कर दिखाने का, और वो कौम की खिदमत करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जॉइंट हुए हैं, लगे हुए हैं। उन्हें कामयाबी मिले, बस हम उनके लिए यही दुआ करेंगे। तो मैं मुज़र शेख, कैमरामैन खुर्शीद शेख के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।